नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली के विश्लेषण के अतिरिक्त फिंगर के एनालिसिस के बाद ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे आएंगे। पहले आपके व्यक्तिगत विषयों के बारे में चर्चा कर पूरे हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, हर विभाग हर विषय को लेकर के। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो तुरंत काम करने की आदत, तुरंत निर्णय लेने की योग्यता, चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर अत्यधिक काम करने की योग्यता देता है। आप जैसे जातक कभी भी बंद करके रहना पसंद नहीं करते। स्वतंत्र विचारों वाले, स्वतंत्र ख्यालों वाले, स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की योग्यता आदत को ये बढ़ावा देता है। शॉर्ट फिंगर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि सब्र की कमी होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी के अतिरिक्त लिए गए निर्णय, किए गए काम से नुकसान होता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप धैर्यपूर्वक और दूरदर्शिता रखकर अपना कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, योजनाएं बनाएंगे, उतनी ज़्यादा सफलता आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंचता है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपने मन की पूरी बात को कह नहीं पाना, नए लोगों के सामने, अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपर कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है या शर्मिलापन महसूस होता है। बचपन में भी स्टेज फियर देखने को मिलता है और एक समय पर अगर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते हैं तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कुछ चीज़ों से सावधानी रखें, जैसे एक समय पर एक काम करना, समय पर अपनी बातों को कह देना ताकि आगे चल के पछतावा ना हो कि समय पर कोई निर्णय सटीक नहीं ले पाए या कोई उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। जो भी आपको करना है वो आप तुरंत करिए, लेकिन सोच विचार या दूरदर्शिता रख करके करिए। शॉर्ट टर्म गेन्स यानी छोटे मोटे फायदे के बजाय बड़े फायदों के विषय में ज़्यादा सोच विचार करिए, तो आपकी बुद्ध की स्थिति अच्छी होते हुए दिखाई देगी, जिसके कारण आपके निर्णयों में, बातचीत में, योजनाओं में सटीकता आना शुरू हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा होती है फर्स्ट फिंगर से, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देती है। ऐसे जातक हमेशा कुछ न कुछ नया करते हुए पाए जाते हैं, किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते और अपने खुद के दम से नाम सम्मान प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। पहली उंगली पूरी की पूरी चिपकी हुई है दूसरी उंगली से, जो आपके अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता को बढ़ाते रहेगी। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है। हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभाने की योग्यता यह दे रहा है। सकारात्मक सोच, रवैया भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। फिंगर के यहाँ पर नोट्स आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देने लगेगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, निर्णय लेना आपके व्यक्तित्व में आना लगेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मास आपके डेवलप ठीक है, जिसके कारण आपके अंदर स्टेमिना एनर्जी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र भी बलपूर्वक है, जिसके कारण जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहने वाले हैं। थंब के ऊपर हम अनदर पाम पिक पे आएंगे, लेकिन यहाँ पाम का स्ट्रक्चर हम एक तौर तरीके से देख ले तो आपका एक तरीके से स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी हाथ दिखाई दे रहा है, जो मेहनती किस्म का व्यक्तित्व देता है। चाहे शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत से आप जैसे आदक पीछे नहीं हटते हैं। और गुरु के क्षेत्र से हम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपकी हथेली में जो विकसित पर्वत हैं वो सर्वप्रथम शुक्र है, अंदरूनी बाहरी मंगल है, चंद्र का क्षेत्र है और गुरु का क्षेत्र भी विकसित है। शुक्र विकसित होने के कारण जीवन में सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होती, इनफैक्ट लग्जरीज कंफर्ट बढ़ता रहता है। अंदरूनी मंगल विकसित होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक बल को बढ़ावा देता है। बाहरी मंगल मजबूत होने के कारण मानसिक बल, मानसिक योग्यता और विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना भी डट कर पाने की योग्यता बढ़ती है। और चंद्र विकसित होने के कारण नए नए तरह की विचारधारा, नए नए तरह के योजना, घूमने फिरने के योग, अलग अलग तरह के खान पान का लुत्फ उठाने के योग और अपने मन की अत्यधिक इच्छाओं को पूर्ण करने के योगों को यह मजबूत करता है। इसके बाद जब गुरु का क्षेत्र विकसित हो तो जीवन में आध्यात्मिक, धार्मिक उन्नति निश्चित रूप से देखने को मिलती है। सामाजिक स्तर पे नाम सम्मान अच्छा प्राप्त करते हैं। घर परिवार में सम्मान, रुतबा, रिसोर्सेस यानी संसाधनें बढ़ती रहती है। और गुरु का क्षेत्र ही एकमात्र अगर विकसित हो तो बच्चे लायक, संस्कारी व सफल साबित होते हुए पाए जाते हैं। अब चिन्हों के ऊपर, रेखाओं के ऊपर हम आए तो गुरु के ऊपर हम देखेंगे तो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन है। इन प्रोग्रेस लाइन को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा कभी भी खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, प्रयत्नशील किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण जीवन शैली में लगातार रूपांतरण होता जाता है। जैसे सुख सुविधाएं बढ़ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, जीवन में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ, दुख और पीड़ा के बावजूद भी वापस उठ खड़े उठना और हर इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसीलिए यह रेखाएं महत्वाकांक्षी भी बनाती हैं।
इसके बाद में इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको दयालु, कृपालु, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, एक तरीके से दूसरों का कष्ट नहीं देख पाना, खुद से जितना बन सक रहा है सहयोग देना, और सिंपैथेटिक हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है। यानी सामाजिक स्तर पे कार्यरत होते हुए भी आप जैसे जातक पाए जाते हैं, इसलिए राजनीति से कनेक्शन या राजनीति में जाने के योग, सामाजिक स्तर पे सामाजिक कार्य जो है करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके अतिरिक्त ट्रस्ट या एनजीओ से भी जोड़ते हुए पाए जाते हैं। आप आध्यात्मिक स्तर पे जितना कर्म करते जाएंगे आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे और वह पुण्य बच्चों को लगेगा, इसलिए इस कंडीशन में बच्चे लायक संस्कारी भी साबित होते हैं। गुरु की स्थिति अच्छी हो तो ज्ञान में, योग्यताएं में कोई भी कमी नहीं होती। और यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत अलग छोटे स्तर पे ये आपके दूसरे पाम पिक पे दिखेगा, हल्का सा क्रॉस का साइन यहाँ और एक यहाँ है। ये सामाजिक रुतबा, सम्मान और घर परिवार का इज्जत, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। कब तक बढ़ाएगा ये हम लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे, लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण ज्ञान की, धन की, घर परिवार में समृद्धि की, खुशहाली की, आध्यात्मिक उन्नति की कोई भी कमी नहीं होती है। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो शनि की अपनी भाग्य रेखा है। अपनी भाग्य रेखा का तात्पर्य जब शनि की खुद की रेखा होती है तो भले ही देरी से सही चीज़ें आपको मिल जरूर जाएगा, आपके काम बन जरूर जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये रेखा लगातार धन या अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देती रहती है। अब वहीं हम भाग्य रेखा के बारे में देखेंगे तो आपकी हथेली में भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से निकला हुआ है, और चंद्र की भाग्य रेखा जब होती है तो माँ से लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। बाहरी दुनिया, लोग जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, उन सबसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन, सहयोग व साथ प्राप्त होता है। मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, मन की इच्छा बहुत तीव्र होती है और मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी हद की मेहनत या योजनाएं बनाते हुए पाए जाते हैं। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातक जन्म स्थान से दूर ही जाकर तरक्की, समृद्धि और मनचाहा परिणाम पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर यह भाग्य रेखा में आप देखेंगे तो एक जीवन रेखा से भी हल्की सी रेखा आकर के जुड़ी हुई है, तो अपने खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग के द्वारा जीवन में अधिकतर काम या उन्नति होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा में परिवर्तन हो रहा है। ये समय आपके लाइफ में 43 और 44 का रहने वाला है, जिसमें आपके करियर में चेंजेस देखने को मिलेगा। करियर में चेंजेस आपका पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि दूसरी जो भाग्य रेखा है वो मजबूत है, जिसके कारण धनार्जन, पद व सम्मान और मनोवांछित फल के साथ संतुष्टि, ये सभी कुछ आपके जीवन में आ सकेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी भाग्य रेखा है ये यहाँ शनि के क्षेत्र तक बिल्कुल जा रही है, और अगर भविष्य में पूर्ण रूप से इस तरीके से जुड़ गई तो फिर आपका काम लगातार देखने को मिलेगा, लगातार विस्तार होता रहेगा और ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपका हो जाएगा। इस रेखा के इर्द गिर्द छोटी छोटी और भी रेखाएं आपको दिखेगी, ये भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग को दर्शाता है। यहाँ जो आपको बताया गया बुध पे कि आपको टेम्परेरी गेंस यानी छोटे मोटे सफलता पे ध्यान नहीं देना है, बड़ी सफलताओं के विषय में सोचना है, तब जाके यहाँ की भाग्य रेखा और मजबूत होगी, जो आपको एक तरीके से बड़ी सफलता के साथ परमानेंट सक्सेस लाइफ में दे सकने में सक्षम रहेगी। शनि का क्षेत्र विकसित है, धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है, दयालुता होती है, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधिकतर पाए जाते हैं, और धर्म के मार्ग पर चलने के बाद समृद्धि निश्चित रूप से आती है। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी क्रॉस का साइन मिला है, पिता से संबंधों में नकारात्मकता, पिता से सहयोग में कमी, और कम उम्र में ही पिता से लगाव या साथ में कमी देखने को मिल जाता है। क्योंकि सूर्य का ये क्षेत्र है और क्रॉस का साइन नेगेटिव माना गया है, इसीलिए इस कंडीशन में जॉब आप जैसे जातक कुछ भी कर लीजिए, पर्याप्त मात्रा में नाम, सम्मान, तरक्की नहीं मिल पाता है। हमेशा आपके साथ होता यह है कि जितना आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल जो आता है उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। अपने लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना, जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन होना, अंडरपेड जॉब करना, ये सब क्रॉस के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। सूर्य माउंट पे क्रॉस बदनामी देता है, अपने लोगों से धोखा दिलवाता है, पैसा फंसता है, लोन जैसे चीज़ों में भी फंसते हुए पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये इनमें से क्या क्या नकारात्मकता आपको जीवन में देखने को मिल रही है, जरूर इस बात को बताइए ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय दिया जाए। लेकिन सूर्य के बल को अच्छा करना ज़रूरी है ताकि आपका नाम, सम्मान, जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ अंततः आपको मिल सके। अभी यहाँ पर आप सूर्य का उपाय करेंगे तो आपके सूर्य पे निश्चित रूप से अच्छे चिन्ह बन सकते हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन बन सकता है या स्क्वायर जैसा साइन बन सकता है। और अगर ये साइन बना तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। एक तरफ क्रॉस है पूरा और एक तरफ सूर्य की रेखा ठीक है, तो पहले नाम सम्मान अच्छा रहता है लेकिन बाद में खराब होता है।
यह उसका चिन्ह है, इसलिए हमें सूर्य पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एक से अत्यधिक रेखाएं ध्यान मन भटकाती हैं और इस कंडीशन में हर तरह के कार्यों में अपना ध्यान लगाने या कर्म लगाने के कारण कोई भी काम पूर्णतः संपन्न नहीं होता है। तो सूर्य को जब आप बल देंगे, मजबूती देंगे, तो आपके काम पूर्ण रूप से सिद्ध होने लगेंगे, कोई काम आधा अधूरा नहीं रहेगा, हर काम में सम्मान, सफलता व तरक्की, जो भी चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ आपके पास खुद चलते हुए आते हुए देखने को मिलेगी। आपके पास विद्या रेखा है, जिसके कारण आपके पास ज्ञान में, योग्यताओं में कमी बिल्कुल नहीं है। आपके सुझाव के कारण बहुत सारे दूसरे लोगों का भला होता हुआ भी जीवन में दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपका भाग्य दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। आप जिसके साथ जुड़ जाएंगे उनका काम बन जाएगा, उनको सफलता मिल जाएगा, लेकिन वो सफलता का श्रेय आपको दें इस क्रॉस के कारण बहुत मुश्किल है। बुध के क्षेत्र पर छोटी छोटी रेखाएं होना मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है और यह कॉम्बिनेशन व्यापार के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक काम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा के अंत में हम देखेंगे तो बाइफोर्क का साइन है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ये देता है और आपके हार्ट लाइन में छोटे छोटे द्वीप के आकृति बनते दिखाई दे रहे हैं, जो हृदय रोग को और ब्लड प्रेशर इश्यूज को दर्शाता है। ये प्रॉब्लम आपको 45 के बाद में आने के योग हैं, इसलिए अभी से इस विषय को लेकर खबरदार रहें। ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको होने की चांसेस हैं। इसके बाद आपकी हार्ट लाइन जो है बिल्कुल शनि पर रुकी है और त्रिशूल की आकृति में विभाजित है। त्रिशूल की जब आकृति हृदय रेखा पे बनती है तो इष्ट देव शिव शंभु देखने को मिलते हैं। उनकी आराधना करने से अत्यधिक कष्ट, पीड़ा और काल खत्म होना शुरू होता है। इस तरह का त्रिशूल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्रैंकली नेचर देता है, जिसके कारण जल्दी घुल मिल जाना, जल्दी किसी को अपना बना लेना, हर किसी से अपनापन महसूस करना या करवा देना, दिल का साफ देखने को मिलना, थोड़ा सा हिडन यानी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि शनि के क्षेत्र पर ये हृदय रेखा रुकी हुई है। तो आप जैसे जातक बहुत सारी बातें मन के अंदर दबाए हुए पाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी का नुकसान करना, किसी का बुरा चाहना, ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार शिव जी की आराधना से भाग्य, धन, सफलता, घरेलू जीवन और सामाजिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा समृद्ध, अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और जो यहाँ पे बताया गया पॉलिटिकल कनेक्शन, वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल जाएगा। जब भी द्वीप की आकृति मस्तिष्क रेखा में होती है तो वो समय बहुत नेगेटिव मेमोरी, यादें देखने को मिलती है जो बचपन में आपके जीवन में थी। खासकर 12-13 साल के पहले घरेलू जीवन, मानसिक तनाव, और उसके बाद 18 से लेकर 21 साल के बीच में भी आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, दूसरों के अंडर में रहना पड़ा, इंडिपेंडेंस इस पीरियड में भी नहीं मिली और कहीं ना कहीं नकारात्मक यादें इस पीरियड में ज़्यादा है। इसके बाद आपके हथेली में राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आई, मस्तिष्क रेखा में जो भ्रमित करती है, भटकाती है। इस कंडीशन में सोचते कुछ हो रहे, होता कुछ हो रहे, लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाता। ये समय आपके जीवन का 26 से लेकर के 34 के बीच का था। इसके बाद से आपकी मस्तिष्क रेखा में स्थिति बिल्कुल ठीक हुई। मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल सीधे जा रही है और शॉर्ट माइंड लाइन है, इसीलिए आप जैसे जातक प्रैक्टिकल माइंडेड पाए जाते हैं और मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, स्किल्ड बेस्ड टाइप का पर्सनैलिटी ये देता है। यानी इन सब बातों का तात्पर्य ये है कि आप जैसे जातक पढ़ाई लिखाई में उतने आगे नहीं होते, या एक तरीके से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज पाना पसंद नहीं करते। प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्ड बेस्ड नॉलेज, स्पेशलाइजेशन यानी कोई ना कोई कला हाथ में होती है जिसके बल पे कार्य पूरा होता है या करियर स्टेबल होता है। शॉर्ट माइंड लाइन वाले जातक 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, एक बार उठ के कैसे 10 काम करना है, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, इसलिए आपको लाइफ में चाहे कितना ही दुख क्यों ना आ जाए, कष्ट या चुनौती क्यों ना आ जाए, आप सबको पार कर जाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन आपको इस बात पे चिंतित नहीं करवाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इस बात पे फोकस कराएगा कि अब आ गया है तो ठीक, अब इसका समाधान क्या है उस पर ध्यान दिया जाए, अब जो हो गया सो ठीक, अब क्या करना है इस पर ध्यान दिया जाए। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति 35 के बाद से बहुत अच्छी हुई है और यहाँ पर एक रेखा और बाइफोर्क का हुआ है, जिसके कारण ये चतुर, चालाक, सोचने समझने की क्षमताओं में एक तरीके से विस्तार, और उम्र 48 तक आते आते खुद का काम या व्यापार, इसको भी दर्शा रहा है। इसीलिए आपको जितनी तरक्की खुद के काम में है उतनी तरक्की जॉब में नहीं है। छोटी छोटी रेखाएं जितनी भी निकल रही है ये सब आपके नाम, सम्मान या नए तरह के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो 46 से 49 के बीच में आपके लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। इसी समय पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपकी लाइफ में आएगा।
जीवन रेखा की स्थिति पर आते हैं तो जीवन रेखा थोड़ी थोड़ी फैल करके चली और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको राहु की रेखाएं दिखेगी। अब ये जो राहु की रेखाएं हैं ये सब चुनौती लाती हैं और ये कब आया है, हम इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो इस हथेली के फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ पे राहु रेखा की बात मेनली की गई थी। अब ये राहु की रेखाएं नहीं है मस्तिष्क रेखा पे, और यहाँ जो ये ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या खुद का घर बनना इसको इंडिकेट करता है, जो तकरीबन 46 के आसपास आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। अब जीवन रेखा की जो बात कर रहे थे, तो जब ये फैल करके चलती है तो कुछ ना कुछ जीवन में उतार चढ़ाव स्वास्थ्य परिवार को लेकर के होता है। दूसरों से पूछ पूछ कर काम करने की आदत देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंसी 24-25 के बाद लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 और हल्की फुल्की 1 2 और है यहाँ पर। ये सब राहु रेखाएं हैं जो एक तरीके से कष्ट को, जीवन में रुकावटों को, तकलीफ़ों को दर्शाती है। ये रेखा पहली जो आई है इस समय था जीवन में आपका 27, दूसरे में था 30-31, तीसरे में था 32-33, चौथे में था 35 और लास्ट में है तकरीबन 36। तो देखिए 35 तक तो दिक्कत मस्तिष्क रेखा पे भी दिख रही थी, 36 तक दिक्कत जीवन रेखा पे, जिसके कारण आवेश में आकर काम करने से नुकसान, बेफिजूल की चिंता, नुकसान धन को लेकर के, स्वास्थ्य और परिवार को लेकर के। इसी कारण से आपकी जो जीवन रेखा है ये पूरी की पूरी स्पष्ट नहीं है या फैली हुई है, जिसके कारण आपकी ऊर्जाओं का खनन हुआ है, ऊर्जाओं का सदुपयोग नहीं हो पाया है तकरीबन 36-37 की उम्र तक। अब इसमें भी एक अच्छी बात यह हो गई कि सहयोगी रेखा आपके जीवन में तकरीबन 32-33 से आकर के जुड़ी, तो इस पीरियड से अपनों का, दूसरों का सहयोग अच्छा मिलने लगा, जिसके कारण बहुत सारे कष्टों से आप निकलने लग गए। और अब आपका जीवन तकरीबन 38 के बाद से पूर्ण रूप से स्थगित या अच्छा होता दिखाई दे रहा है, स्थिर होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो सेल्फ मेड लकलाइन निकली है, इसे सेल्फ मेड लकलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा पूरी इजाज़त देते हैं कि आप अपना भाग खुद लिखिए। तो आपका मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाता। इस उम्र में आप जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, जिस चीज़ को छुएंगे वो सोना बनेगा, सफलता दे देने वाला रहेगा। और ये समय आपके जीवन का करेक्ट 44 से लेकर के 46, और यहाँ पर भी हमको 46 ही दिखा। तो इस पीरियड में, खासकर ये 2 सालों में, आपके जीवन में इतना बड़ा भाग्य आने वाला है जो पहले कभी ना आया और शायद बाद में कभी ना आए। इसीलिए इस समय का पूरा सदुपयोग करिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आए, जो भी कुछ करना है, जो भी इच्छा है, उसके लिए सीधे थोड़ा बहुत प्रयत्न प्रयास करिएगा, ईश्वर खुद ब खुद मार्ग आपका बना देंगे। और इसके बाद आपकी जो जीवन रेखा है थोड़ी बाहर की तरफ झुकी है, जो जन्म स्थान से दूर या फिर यात्राओं को सौभाग्य बढ़ाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके फिश यानी मछली चिन्ह की आकृति बनी हुई है, जो सत्कर्म को दर्शाती है। ऐसे जातक कहीं ना कहीं ईमानदारी हर जगह दिखाते हैं, ईश्वर के निकट जाते हैं, सत्कर्म करते हैं, तब जाके यह चिन्ह आता है जो मोक्ष और मुक्ति को दर्शाता है। मोक्ष मिलता है इस चिन्ह के कारण। और आप अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। घर परिवार को अंततः सारी सुख सुविधाएं और सारी इच्छा मनोकामना सिद्ध करके आप जाएंगे। आपका उम्र भी जो है लंबा है, क्योंकि यहाँ शुक्र से जब रेखाओं का कनेक्शन होता है तो 80 तक व्यक्ति आराम से जाते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुक्र को भी अच्छा एरिया मिलता है। शुक्र संजीवनी का कारक है और ये अंततः लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और किसी भी तरह के स्वास्थ्य हानि से जल्दी रिकवर करा देता है। इस तरीके का शुक्र शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। बड़े शौक अरमान होते हैं और वो सब पूर्ण होते हैं। इस शुक्र के अतिरिक्त एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और सारे प्लेजर या इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए आपका जीवन में ये जो समय है ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये भाग्योदय का समय है और आपको आगे चल के और भी दूसरे अन्य लोगों का, शक्तियों का सहयोग मिल सकेगा। तो ये चिंता सबसे ज़्यादा आपको तकरीबन 28 से लेकर के 34-36 के बीच में थी। अब उतनी चिंताएं नहीं रहेगी, चाहे परिवार का विषय हो, चाहे अपने काम या कारोबार का विषय हो, सब में समृद्धि मिलनी है। और जीवन रेखा की ऊर्जा थोड़ी अभी भी बीच बीच में फैल रही है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर, दिनचर्या पर निश्चित रूप से ध्यान देवें और अच्छा करने का प्रयत्न करें। और यहाँ से एक मरकरी लाइन जो निकली है, यही बिजनेस लक लाइन है जो व्यापार में समृद्धि व तरक्की दिलाती है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण धन का कहीं ना कहीं व्यय अधिक होता हुआ दिखाई देता है। चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, कहाँ जाएगा अंततः आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में पैसा अपने पास कम रखना या इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। चंद्र की भाग्य रेखा में अगर आप व्यापार भी करने जाएं तो खान पान से रिलेटेड, ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, किसी भी तरह की पब्लिक सर्विस से जो है रिलेटेड और
अपनी इच्छा मन मुताबिक भी आप कारोबार कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि और बहुत पैसा यहाँ इस कार्य के द्वारा या सामाजिक सेवा के द्वारा देखने को मिलेगा। चंद्र की स्थिति अच्छी है, अच्छी नीयत, साफ सुथरा मन विचलित ना होना, मन एकाग्रचित होना, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जब भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकती है तो बार बार ध्यान, निर्णय, कार्य करने की योग्यता, क्षमता में परिवर्तन होते रहता है। और यहाँ जो बात की गई थी भाग्य रेखा के बारे में, तो ये रेखा देखिए सैटर्न यानी शनि से जुड़ रही है, इसलिए शनि आपके कर्म फलदाता है। तो जितना भी कर्म, मेहनत, प्रयास बेकार नहीं जाएगा। बस सूर्य की स्थिति थोड़ी और अगर अच्छी हो जाए, पर्याप्त मात्रा में आप नाम, सम्मान, वैभव, कीर्ति हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और आने वाले 4 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन होगा, घर को लेकर के भी, प्रॉपर्टी को लेकर के, खासकर आपके काम कारोबार को लेकर के, और जीवन शैली में घर परिवार को लेकर के तरक्कियां बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को ना गंवाएं, खासकर 44 से 46 के बीच में। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड पे आएंगे, तो लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो आपकी राहु की रेखाएं हमेशा एक्टिव रही। राहु की रेखाएं जब दोनों हथेली में आती है तो एडवाइस, सजेशन गलत लोगों से मिल जाता है। तो गलत संगत, आदत लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दर्शा रहा होता है। लेकिन ओवरऑल इस कंडीशन में फोकस में भी कमी होती है। लेकिन अब मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल ठीक जा रही है। और यहाँ पर एक चिन्ह बहुत अच्छा आता दिखाई दे रहा है, वो चिन्ह है आपका ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का चिन्ह करेक्ट 46 और यहाँ पर 46 से लेकर 49 के बीच में बना हुआ है। इसमें आपका व्यापार, नया काम और घर, ये 3 चीज़ों के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। लाइफ लाइन की स्थिति में थोड़ा बिखरा हुआ आपके 45 के बाद में है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर, निश्चित रूप से दिनचर्या पर आपको ध्यान देना है। आपकी आयु तो लंबी है, लेकिन इस पीरियड में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकता है। शुक्र मंगल की स्थिति अच्छी होने के कारण किसी भी तरह के स्वास्थ्य हानि से आप निकल जाएंगे। और हृदय रेखा बिल्कुल गुरु की तरफ चल गई है, तो आप अपनी भावनाओं को बहुत सही ढंग से दूसरों को प्रस्तुत करते हुए भी देखने को मिलेंगे। भावुक किस्म की यह प्रवृत्ति को ज़्यादा दर्शाता है। जिसके लिए एक बार आपका भरोसा जाग गया, जिसके लिए आपके अंदर एक बार समर्पण की भावना आ गई, जिसको आपने अपना मान लिया, उसके लिए तो किसी भी हद तक आप जा सकने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत फायदा अंततः मिलेगा। लेकिन सूर्य पर दोष होने के कारण जितना इन रिटर्न वापस मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपके लिए आपके समय पर कम लोग रहें, ये बहुत स्वाभाविक बात है। इसीलिए सूर्य के उपाय के बाद जितना नाम, सम्मान और जितने लोग गए हैं वो सब पलट के वापस आपके जीवन में आ सकेंगे। चंद्र की भाग्य रेखा यहाँ भी है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट लकलन आपकी जनरेट हुई है, इसीलिए आपके पास इनफ अमाउंट में मनी हमेशा से है, आगे भी रहेगा। आगे आपका धन और धन संचय ये निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। और किसी तरह की बहुत विकट परिस्थिति, विपदा, तकलीफ, ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी। आध्यात्मिक उन्नति आपकी बहुत ज़्यादा होने जा रही है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।